सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तों के कोटे की अहल नहीं। मखसूस नशिस्तों की कोई तरजीही फहरिस्त जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट और आइन के तहत मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मेंबर पंजाब का नशिस्तें दूसरी जमातों को देने के फैसले से इख्तिलाफ। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। सदारती और सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का भी मुतालबा। का इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के खिलाफ फैसला दिया। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत पूरा इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी हो। फैसले के बाद सेनेट और सदारती इलेक्शन कबूल नहीं होंगे। हमारी नशिस्तें किसी दूसरी जमात को देना आइनी गलती है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा बोले, फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। मखसूस नशिस्तें ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और ना ही किसी दीगर सियासी जमातों में तकसीम की जा सकती हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हसन बरवाना का इख्तिलाफी नोट। का मखसूस नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 के तहत खाली रखी जाएं। अगर अलाट करना है तो आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम की जाए। शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ्स की तकरीब में शिरकत। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज, मुराद अली शाह, सरफराज बुख्ती की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश, हमले का तारुफ भी कराया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF से बातचीत फौरी आगे बढ़ाने की हिदायत। कहा, मुआशी बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाएअमल बनाया जाए। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए भरपूर काम करेंगे। FBR में शफाफियत के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर है। पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकली का लाएअमल भी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। तूफ़ानी बारिश के बाद होने वाली इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म सैलाब मुतासिरीन के लिए पैकेज का ऐलान भी करेंगे। अमरीका ने कहा है, शहबाज हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज रहेगी। अमरीका पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कदर की निगाह से देखता है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीका के मफाद के लिए अहम समझते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि मरियम नवाज का बतौर वज़ीर आला इंतखाब पाकिस्तान की सियासत में एक संग मील है। खवातीन के लिए ऐसे अहम फैसलों से अमरीका हमेशा खुश होता है। खवातीन को सियासी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल करने के लिए ताउन के मुंतज़िर हैं। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन को मीसाक़ मईशत और मफाहमत की दावत। अदालती इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात की भी पेशकश। कहा, हमारी लड़ाइयों से अवाम तक थक चुके हैं। अवाम चाहते तो किसी एक जमात को हुकूमत दिलवा देते, मगर ऐसा नहीं हुआ। आइन अवाम को मुआशी बहरान से निकालें। धांधली का मसला हल करना है तो इंतखाबी इस्लाहात करना होंगी। मैं नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ या कैदी नंबर 804 के मैंडेट पर कोई उंगली उठा सके। इस्लाहात हुई तो कोई जमहूरियत को कमजोर नहीं कर सकेगा। असद कैसर ने कहा, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमात खत्म करें। हमारे लीडरों को रिहा करें तो जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के लिए आपके साथ होंगे। खौफ का वक्त गुजर चुका है, हम डरने वाले नहीं। जहाँ बैठे सब लोग कुंदन बन चुके हैं। साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने का भी मुतालबा। कहा, ये लोग कहते थे साइफर झूठ का पलंदा है। फिर साइफर केस में 14 घंटे अदालत लगाकर सजा सुनाई गई। सजा का मकसद था इलेक्शन में हमारे वर्कर्स को मायूस किया जाए। मुल्क के नए सदर का इंतखाब। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। सदारती इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को होगा। चारों सूबाई असम्बलियों में भी वोट डाले जाएंगे। आसिफ जरदारी को सदर बनाने के लिए हुकूमती इत्तेहादी मुतारिक MKM, काफ लीग, IPP और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रहनुमाओं से मुलाकात।
मुत्तहदा के आसिफ अली जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी। अलीम खान और सालिक हुसैन का भी इत्तेहादी उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी की एमकेएम के अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात, सदारती वोट में ताउन की दरख्वास्त की। आसिफ अली जरदारी ने एमकेएम के रहनुमाओं को कराची से कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। मुलाकात करने वालों में फरहान चिश्ती, हसन साबिर, अरशद बोहरा और दीगर शामिल। आसिफ अली जरदारी का कन्वीनर एमकेएम से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। कराची पुलिस चीफ ने बेरोजगारी को जराइम में इजाफे की वजह करार दे दिया। खादिम रिंद ने कहा कि लोग पेट की आग बुझाने के लिए जराइम की तरफ रागिब होते हैं। शिकारपुर में लोग डंडे लेकर गाड़ियां लूटते थे। कोई एसएचओ मुनशियात के आदि को पकड़ने को तैयार नहीं। इन्हें जेल लेकर जाएं तो जेल नहीं लेती। भिखारियों को किस कानून के तहत पकड़े? हमारे पास कोई कानून ही नहीं। सरगोदा में 12 साल घरेलू मुलाजमा के कत्ल में मुलव्वस मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। डीपीओ का दावा, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज में बारिशों के बायस हादसात में 35 अफराद जाँ बहक, 43 जख्मी। पीडीएमए के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 25 बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल। बारिशों से 40 घर मुकम्मल तबाह, 340 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। कई सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस 76 मवेशी हलाक। गवादर में जदीद मशीनरी से बारिश का 85% पानी निकाल दिया गया। शहर के बेशतर इलाकों में दुकानें खुल गईं। ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल। पीडीएमए ने कहा गवादर में मामूलात जिंदगी जल्द मुकम्मल बहाल हो जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज गवादर का दौरा करेंगे। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 648 रुपए का मिलेगा। घी फी किलो 365 और चीनी 109 रुपए में फरोख्त होगी। 7.5 अरब रुपए के वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज आज से होगा। दाल चना, सफेद चने, 20 खजूर, चावल समेत 19 अशिया पर रियायत मिलेगी। बिलावल भुट्टो की साइफर के मामले पर साबिक चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद। कहा साबिक वजीर आजम ने खुद एतराफ किया कि साइफर गुम हो गया। अगले रोज वो साइफर आलमी मीडिया में छप गया। साइफर दुश्मन के हाथ लग जाए तो इसका कोड ट्रैक हो सकता है। अगर मैं आइन की खिलाफ वर्जी करता हूं तो मुझे सजा दिलवाए। अगर इस तरफ से कोई आइन को पामाल करता है तो उसे सजा दिलवाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा नाम के साथ भुट्टो लगाने से कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बिलावल ने नाना की सियासत दफन कर दी। जमहूरियत का दर्ज देने वाले हकीकत में मफाद परस्त हैं। ये अपने गिरेबान में झांके। इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। सारे ओहदे एक डाइनिंग टेबल पर बैठने वालों में तकसीम कर दिए। क्या सदारत के लिए पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी के अलावा कोई अहल नहीं? एमकेएम ने सीटों के लिए अपने उसूल कुर्बान कर दिए। बाकाइन के दरख्त लगाएं तो आड़ू के फल की उम्मीद न रखें। कौमी असम्बली इजलास में मुसलसल हंगामा आ रहा है। अपोजिशन की नारेबाजी, बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान जमशेद दस्ती की बार बार मुदाखलत, स्पीकर अयाज सादिक की कार्रवाई की वार्निंग, खालिद मकबूल सिद्दीकी की तकरीर के दौरान भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज। एमकेएम और अपोजिशन अरकान भी आमने सामने रहे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर आलमी रहनुमाओं की मुबारकबाद। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। ईरान और ताजिकिस्तान के सुदूर मलेशिया के वजीर आजम का भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने भी मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो की वजीर आजम की तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मिले।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी का बाइकॉट। कहा वज़ीर आज़म फॉर्म 45 का होता तो ज़रूर जाता, आरओ के जरिए बने वज़ीर आज़म की तकरीब में जाना मुनासिब नहीं। साबिक चेयरमैन PTI से मुशावरत के बाद सूबाई काबीना का फैसला करेंगे। डीरबाला में शदीद बर्फबारी के बाद राबता सड़कें और रास्ते बंद। तालीमी इदारे 8 मार्च तक बंद रहेंगे। लॉरी टनल कुमराट बिन शाही में 7 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गाड़ियां, दुकानें और मकानात बर्फ में धंस गए। खैबर की वादी तीरा में 25 स्कूल 10 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। चित्राल में 3 दिन के बाद बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। शदीद बर्फबारी के बायस बिजली और मवासलात का निज़ाम मुतासिर। गर्म चश्मा सड़क पर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। न्यू मरी में शदीद बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग। कोटली, सतिया और मरकजी शहर का जमीनी राब्ता कट गया। लैंडस्लाइडिंग से 8 घर मुतासिर। वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। स्तोर में हरचू के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, एक शख्स लापता। बिलावल भुट्टो का 9 मई वाक़यात पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा वाक़यात की तहकीक करें ताकि गुनहगारों को सजा दी जा सके और बेगुनाह रिहा हो सके। ये यकीन दहानी कराएं कि जुडिशल कमीशन के फैसले को मानेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई शहदा की यादगारों पर हमला करे और फिर बच निकले। जिम्मेदारों का तयन होना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में चेयरमैन PTI को आइंदा समाअत पर दोबारा तलब कर लिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि किस कानून के तहत उन्होंने स्टेट को सहूलत फराहम की हुई है। रियासत शहरियों की प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रही है। हमने मामले को किसी तरफ ले जाना है। देखना है मुस्तकबिल में इसको कैसे रोका जा सकता है। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने घर पर हमले का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। कहा 5वीं बार कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हुआ। हलफ लेते हैं कि आइन की पासदारी और हिफाजत करनी है। आइन ने ही हम सबको जोड़ा हुआ है। पार्लियामेंट की हाकमियत की पादाश में मेरे घर पर हमला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा महमूद खान अचकजई का एहतराम करता हूँ। ज़ातियात की बात होगी तो बात दूर तक जाएगी। इनके अल्फाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ। स्पीकर ये अल्फाज हज़फ कराएं। बिलावल भुट्टो की महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की मजम्मत। कहा छापा सदारती इलेक्शन मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है। बिलावल की ऑपोजिशन की तकारीर को सरकारी TV पर ना चलाने की भी मजम्मत। लाहौर समेत पंजाब भर में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला मरियम नवाज का 5 राब्ता सड़कों पर एक्सप्रेस वे बनाने का हुक्म। कहा पूरे सूबे में कोई सड़क टूटी फूटी ना रहे। मरियम नवाज का लाहौर में गवर्नमेंट स्कूल का भी दौरा। लाहौर में कैंसर अस्पताल की मुजव्वज़ा साइट का भी जायजा लिया। मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने रवा माह के लिए 159 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने तहरीक पेश की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान का एतराज़। कहा काबीना बनाने के बाद तहरीक पेश की जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में नून लीग के इबादुल्ला ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। उमर अयूब खान कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नामों का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक असद कैसर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी लीडर होंगे। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जल्द स्पीकर कौमी असेंबली को खत लिखकर आगाह करेगी। राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद की पंजाब काबीना में शमूलियत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़रा को कलमदान देने का इब्तिदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया। उज़मा बुखारी वज़ीर इत्तलात होंगी। मुश्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, इमरान नज़ीर की भी शमूलियत का इम्कान। फैसल खोकर, अम्मार लगारी, सलमान नईम, सिकंदर हयात भी काबीना का हिस्सा होंगे। सेनेटर बहरामन तंगी ने सोशल मीडिया पर पाबंदी की करारदाद वापस ले ली। कहा सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी की करारदाद से सेनेटर्स मुत्तफिक नहीं थे। साथियों के मशवरे से करारदाद वापस लेता हूं।
खुराक, अद्वियात, पेट्रोल, डीजल पर 18% GST लगाया जाए। IMF का पाकिस्तान से मुतालबा। स्टेशनरी समेत मुतादिद अशिया पर GST लगाने का भी मुतालबा। टैक्स नाफिज हुआ तो गंदम, चावल, दालें, पेट्रोल, डीजल समेत कई अशिया महंगी होंगी। FBI ने एक्सपोर्टर्स को 65 अरब रुपए के रिफंड जारी कर दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने रिफंड जारी करने की हिदायत दी थी। FBI हुक्काम ने कहा, पैसे से बरामदात में बेहतरी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर, पोस्टिंग, तरक्याती मंसूबों और भर्तियों पर आयद पाबंदी उठा ली। नोटिफिकेशन जारी, कहा निगरां हुकूमतों की मुद्दत मुकम्मल होने पर पाबंदी उठाई जा रही है। मुंतखब हुकूमतें अपने रोजमर्रा उमूर अंजाम दे सकती हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, किसी लीडर पर बात करेंगे तो आपका भी लीडर है। पहली बार ऐवान में आने वालों को समझाएं, एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करना दुरुस्त नहीं। ऐसा चलता रहा तो ये कंपनी नहीं चलेगी। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमती रुकन की कोरम की निशानदेही, अपोजिशन का एहतजाज। शेर अफजल मरवत की तकरीर के दौरान शगुफ्ता जमानी ने कोरम की निशानदेही की। आमिर डोगर बोले, क्या हुकूमत भी कोरम पॉइंट आउट करती है? इजलास 8 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की CDA को इस्लामाबाद में शहतूत के दरख्त काटने की इजाजत। कहा, यकीनी बनाया जाए कि शहतूत के अलावा कोई और दरख्त ना काटा जाए। फरीकैन से बतौर मुबस्सिर तैनाती के लिए माहिरीन के नाम और तजावीज़ 3 दिन में तलब। चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी का दैमिर भाषा डैम और दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबों पर तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए काम में तेजी लाई जाए। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली की पैदावार का आगाज 2026 में शेड्यूल। दैमिर भाषा डैम प्रोजेक्ट की तकमील 2028 में होगी।